गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री परमात्मने नमः। चतुर्थ स्थिति प्रकरण आरंभ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब स्थिति प्रकरण सुनिए, जिसके सुनने से जगत निर्वाणता को प्राप्त हो। कैसा जगत है कि जिससे आदि अहंता है, ऐसा जो दृश्य रूप जगत है सो भ्रांति मात्र है। जैसे आकाश में नाना प्रकार के रंगों सहित इंद्रधनुष असत रूप है, तैसे ही यह जगत है। जैसे दृष्टा बिना अनुभव होता है और निद्रा बिना स्वप्न और भविष्य नगर भासता है, तैसे ही भ्रम से चित्त में जगत स्थित हुआ है। जैसे वानर रेत इकट्ठी करके अग्नि की कल्पना करते हैं, पर उससे शीत निवृत्त नहीं होती, भावना मात्र अग्नि होती है, तैसे ही यह जगत भावना मात्र है। जैसे आकाश में रत्न मणि का प्रकाश और गंधर्व नगर भासता है, और जैसे मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही यह असत रूप जगत भ्रम से सतरूप होकर भासता है। जैसे दृढ़ अनुभव से संकल्प भासता है, पर वह असत रूप है, और जैसे कथा के अर्थ चित्त में भासते हैं, तैसे ही निस्संदेह निस्सार रूप जगत चित्त में सार रूप होकर भासता है। जैसे स्वप्न में पहाड़ और नदियां भास आती हैं, तैसे ही सब भूत बड़े ही भासते हैं, पर आकाश व नदियां आकाशवत शून्य रूप। स्वप्न में अंगना से प्रेम करना अर्थ से रहित और असत रूप है, सिद्ध नहीं होता, तैसे ही यह भी प्रत्यक्ष भासता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं, अर्थ से रहित है। जैसे चित्र की लिखी कमलिनी सुगंध से रहित होती है, तैसे ही यह जगत शून्य रूप है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष और केले का थंभ सुंदर भासता है, परंतु उसमें कुछ सार नहीं निकलता, तैसे ही यह जगत देखने में रमणीय भासता है, परंतु अत्यंत असत रूप है, इसमें सार कुछ नहीं निकलता। देखने में प्रत्यक्ष अनुभव होता है, परंतु मृग तृष्णा की नदीवत असत रूप है। राम जी ने कहा, हे भगवान, सर्व संशयों के नाश करता, जब महाकल्प क्षय होता है, तब दृश्यमान सब जगत आत्मरूप बीज में लीन होता है। जैसे बीज से अंकुर रहता है, उससे उपजता है, उसी में स्थित होता है और फिर उसी में लीन हो जाता है। यह बुद्धि ज्ञान की है अथवा अज्ञान की? सर्व संशयों की निवृत्ति के अर्थ मुझसे स्पष्ट करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार महाकल्प के क्षय होने पर बीज रूप आत्मा में जगत स्थित होता है। जो ऐसे कहते हैं वह परम अज्ञानी और महामूर्ख हैं, बालक हैं। जो ब्रह्म को जगत का कारण बीज से अंकुर की नाई कहते हैं, वह मूर्ख हैं। बीज तो दृश्य रूप इंद्रिय का विषय होता है। जैसे बट बीज से अंकुर होता है और फिर विस्तार पाता है, सो इंद्रियों का विषय है, और जो मन सहित सठ इंद्रियों से अतीत है, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं, आकाश से भी अधिक निर्मल है, उसको जगत का बीज कैसे कहिए? जगत का बीज कैसे कहिए? जो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म, परम उत्तम, अनुभव से उपलब्ध और नित्य प्राप्त है, उसको बीज भाव कहना नहीं बनता। हे राम जी, जो कि शांत सूक्ष्म सदा प्रकाशता है और जिसमें जगत दृश्य जगत असत रूप है, उसको बीज रूप कैसे कहिए? और जब बीज रूप कहना नहीं बनता, तब उसे जगत कैसे कहिए? आकाश में भी अधिक सूक्ष्म निर्मल परम पद में सुमेरु, समुद्र, आकाश आदि जगत नहीं बनता। जो किंचन और अकिंचन है और निराकार सूक्ष्म भासता है, उसमें विद्यमान जगत कैसे हो? वह महासूक्ष्म रूप है और दृश्य उससे विरुद्ध रूप है। जैसे धूप में छाया नहीं, जैसे सूर्य में अंधकार नहीं, जैसे अग्नि में बर्फ नहीं, और जैसे अणु में सुमेरु नहीं होता है, तैसे ही आत्मा में जगत नहीं होता। सत्य रूप आत्मा में असत्य रूप जगत कैसे हो? बट का बीज साकार रूप होता है और निराकार रूप आत्मा में साकार रूप जगत होना अयुक्त है। हे राम जी, कारण दो प्रकार का होता है, एक समवाय कारण और दूसरा निमित्त कारण। आत्मा दोनों कारणों से रहित है। निमित्त कारण तब होता है जब कार्य से कर्ता भिन्न हो, पर आत्मा तो अद्वैत है, उसके निकट दूसरी वस्तु नहीं है, वह कर्ता को कैसे हो और किसका हो
सहकारी भी नहीं जिससे कार्य करे। वह कर्ता कैसे हो और किसका हो? सहकारी भी नहीं जिससे कार्य करे। वह तो मन और इंद्रियों से रहित निराकार अविकृत रूप है और समवाय कारण भी परिणाम से होता है, जैसे बट बीज परिणाम से वृक्ष होता है। पर आत्मा तो अच्युत रूप है, परिणाम को कदाचित नहीं प्राप्त होता। तो समवाय कारण कैसे हो? जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते विपरिणमते क्षीयते नश्यते इति षट विकारों से रहित निर्विकार आत्मा जगत का कारण कैसे हो? इसमें यह जगत अकारण रूप भ्रांति से भासता है, जैसे आकाश में नीलता, सीप में रूपा, निद्रा दोष से स्वप्न दृष्टि भासते हैं, तैसे ही यह जगत भ्रांति से भासता है। और जब स्वरूप में जागे तब जगत भ्रम मिट जाता है। इससे कारण कार्य भ्रम को त्याग कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो। दुर्बोध से संकल्प रचना हुई है उसको त्याग करो और आदि मध्य और अंत से रहित जो सत्ता है उसी में स्थित हो, तब जगत भ्रम मिट जाएगा। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे जगत निराकरण नाम प्रथम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।